लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं। लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाई एल एफ टी इज डिफाइंड बाई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने एक एफ टी फंक्शन ले लिया टी के रिस्पेक्ट में और टी सारी पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम एफ टी का कैसे डिनोट करेंगे कि एक एल ब्रैकेट में एफ टी जो हमारा फंक्शन होगा, देन लिमिट लेंगे 0 टू इंफिनिटी और एफ टी जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा फंक्शन होगा, e की पावर माइनस एस टी डी टी प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, यानी ऐसा एफ टी होना चाहिए हमारे पास कि इंटीग्रल उसका एग्जिस्ट करे। वेयर एस, अब एस क्या है यहाँ पर, वेयर एस पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एस जो है हमारे पास वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। दोस्तों ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैप्लास का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू e की पावर t, तो e की पावर t कैसे ग्राफ होगा, एक डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्ज करेगा। और y e की पावर माइनस t एक इस तरह ग्राफ होगा जो कि 0 की तरफ आ रहा होगा, इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे। ये आगे हमारा यूज होगा, उसको हम देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा कि किसी कोई भी फंक्शन अगर डाइवर्जिंग नेचर का होता है तो उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म उस पर हम नहीं लगा सकते थे। तो अब जैसे कि कोई फंक्शन हमारे पास है e की पावर 2t ut, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इस पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते, इस पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते। तो अब इसमें क्या इसके लिए क्या आया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया हमारे पास। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या कहा कि पहले हम किसी कोई डाइवर्जिंग फंक्शन है तो उसको हम कन्वर्ज करेंगे, देन उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको कन्वर्ज करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा कन्वर्ज, सेकेंड स्टेप होगा उस पर हम फोरियर लगाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, पहला स्टेप जो है हमारे पास कन्वर्ज कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय e की पावर माइनस सिग्मा टी से। तो इससे हम तब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिग्नल जो होगा वो कन्वर्ज करने लगेगा, देन उसके बाद हम उस पर फोरियर लगा देंगे। ये कोई हमारे पास फंक्शन है e की पावर 2t जो कि डाइवर्जिंग नेचर का है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस सिग्मा टी से, और इसमें जो सिग्मा है वो कुछ ऐसा लेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज हो। इसको सम करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस सिग्मा टी यू टी, कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस सिग्मा माइनस 2 यू टी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें जो सिग्मा माइनस 2 है कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे ताकि ये हमारा कन्वर्ज फंक्शन बन जाए। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, और यहाँ से हम t को देख रहे हैं कि t यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, तभी हमारा ये फंक्शन कन्वर्ज करेगा। तो सिग्मा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन 2। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सिग्मा इक्वल टू 3। तो अब इस केस में क्या होगा, एक हमने ये e की पावर 2t जो कि डाइवर्ज कर रहा है फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिग्मा 3 है तो माइनस 3t, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसका नेचर क्या आएगा कि सिग्मा 2t माइनस 3t ut, तो इसका फंक्शन आ जाएगा e की पावर माइनस t ut। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये कन्वर्जिंग हो जाता है, ये कुछ ऐसा जाता है, तो ये कन्वर्ज कर गया। क्या करेंगे, ये जो हमने लिया था मल्टीप्लाई किया था सिग्मा से, इसको हम इस पे हम क्या कर देंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं e की पावर 2t ut e की पावर माइनस सिग्मा t, तो ये क्या था हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो कन्वर्जिंग हो गया। अब इस पे हम फोरियर लगाते हैं। फोरियर क्या होता है, ये होता है माइनस j ओमेगा t dt, ये फोरियर लगा दिया।
तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये इसको मैंने कन्वर्ज किया है पहले, देन इस पे हमने क्या किया, ये फोरियर लगा दिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर 2 ut, और ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस सिग्मा प्लस j ओमेगा नॉट t dt। ये हो गया। सिग्मा प्लस j ओमेगा को s ले लेते हैं। s क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। s हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर ये s हो जाएगा, और ut यहाँ पर है तो ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक ये 1 होता है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 0 से इन्फिनिटी e की पावर 2t और e की पावर माइनस st dt। ये हो गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, ये फंक्शन हमारा था, ये ft था हमारा। तो यहाँ पर एक लैप्लास का फॉर्मूला बन जाता है, fs इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ft e की पावर माइनस st dt। ये हमारे पास लैप्लास का एक फॉर्मूला हो जाता है।